दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल स्टोर चलाते हैं और अपने मेडिकल स्टोर पर कोडिन युक्त कफ सिरप बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप इस सिरप को नियमों के खिलाफ बेच रहे हैं तो आपके मेडिकल स्टोर पर भी अधिकारियों की कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि कुशीनगर जिले के दुधई नगर समेत कई इलाकों में प्रतिबंध कोडिन युक्त कफ सिरप की कथित अवैध बिक्री को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोडिन कफ सिरप क्या है, इसे लेकर इतना विवाद क्यों है? क्या यह पूरी तरह प्रतिबंध है या कुछ नियमों के तहत बेची जा सकती है? और आखिर शिकायत में ऐसा क्या कहा गया है जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। कुशीनगर जिले में एक बार फिर नशीली दवाओं की कथित अवैध बिक्री का मामला चर्चा में है। तमकुही राज तहसील क्षेत्र के दुधई के पूर्व ग्राम प्रधान शिवशंकर कुशवाहा बुधवार को एक पीड़ित के साथ पडरौना स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग की। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दुधई नगर सहित जिले के कई मेडिकल स्टोर पर कोडिन युक्त कफ सिरप खुलेआम बेची जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस कारण से युवाओं में नशे की लत बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल उठता है कि आखिर कोडिन कफ सिरप क्या है? कोडिन कफ सिरप एक दवा है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर सूखी खांसी को नियंत्रित करने और कुछ मामलों में दर्द से राहत देने के लिए किया जाता है। लेकिन यही दवा जब बिना डॉक्टर की सलाह या गलत तरीके से इस्तेमाल की जाती है तो यह नशे का कारण बन जाती है, जिसे लगातार और अधिक मात्रा में सेवन करने से इसकी लत लगने का खतरा बना रहता है। इसी वजह से भारत में कोडिन युक्त कई दवाएं नियंत्रित श्रेणी में आती है। इनकी बिक्री बिना वैध चिकित्सीय पर्चे के करना नियमों के खिलाफ है। इसलिए मेडिकल स्टोर संचालकों को ऐसे सिरप बेचते समय निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यही कारण है कि जब किसी इलाके में बिना नियमों के कोडिन सिरप बेचे जाने की शिकायत आती है तो ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इसका सीधा असर युवाओं और समाज पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर प्रभारी औषधि निरीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि उनका मूल कार्य क्षेत्र महाराजगंज है और कुशीनगर का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंध दवाओं और सिरप की बिक्री की शिकायतें मिली है। उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित मेडिकल स्टोरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर शिकायतकर्ता शिवशंकर कुशवाहा ने यह भी आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिली भगत से यह कारोबार जिले में तेजी से चल रहा है। सिरप आता था, पुरक्स के नाम से आता था, अब दूसरे नाम से आ रहा है और धल्ले पे जो है पूरे जिले में विदाउट बिल धल्ले से बेची जा रही है। ये कब सिरप तो जो है प्रतिबंध है कि डॉक्टरों के सलाह पे जो लिखा जाएगा, तो ऐसे में आप बता रहे हैं कि पूरे जिले में तो अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी सर मौन बैठे हुए हैं। अधिकारियों को कोई मतलब नहीं, अधिकारी स्वयं ही बिकवा रहे हैं। ड्रग्स इंस्पेक्टर की मिली वजह से बेचा जा रहा है और ये दवा बैन है, बिना डॉक्टर के सलाह से बेची जा रही है, जो धल्ले पे ही बेची जाए। पूरे जिले में, पूरे दुधई से लेकर तमकुही से लेकर कुबेर स्थान से हर क्षेत्र में इस दवा का बिक्री बड़ी जोरों तोरों से है। हालांकि इस आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वे धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग और ड्रग विभाग तेजी से जांच पूरी कर पाएंगे? क्या अवैध रूप से नशीली दवाओं की बिक्री पर प्रभावी रोक लग सकेगी? और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो क्या दोषियों के खिलाफ वास्तव में कड़ी कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच के बाद सामने आएंगे। फिलहाल पूरे जिले की नज़र प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगर आप भी मेडिकल स्टोर संचालक हैं तो दवाओं की बिक्री से जुड़ी सभी नियमों का पालन करें और यदि आप एक आम नागरिक हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह किसी भी कोडिन युक्त दवा का इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। कुशीनगर की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए प्राइम मंच को ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।